तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, दो समान राशियां क्रम से 6 वर्ष 6% और 10% की वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दी गई। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई थी और प्रत्येक स्थिति में राशि 1105 थी। प्रत्येक योजना में कितनी राशि उधार ली गई? प्रिंसिपल पूछ रहा है और प्रिंसिपल दोनों में समान दे रखा है। ठीक है, तो पहली में दे रखा है 6% पर, दूसरी में 10% पर, और ये कह रहा है कि जो पहली राशि है दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई थी। मान लो कि टी टाइम के लिए थी, तो ये कितने के लिए थी? T+2 टाइम के लिए। ठीक है, कर लो, 2×3 = 6, 2×5 = 10, तो क्या 3T+3×6 = 5T। ठीक है, 2T बराबर आ गया 6 और टाइम आ गया कितना? 3। टाइम आ गया 3। अब इनमें से किसी से भी ले लो, टाइम 3 आ गया, यानी 10% वाली तो 3 साल के लिए थी और 6% वाली थी 5 साल के लिए। ठीक है, तो 10 × 30 और 6×5 = 30, यानी 30 अगर ब्याज हो गया, 100 पे हम प्रिंसिपल मानते हैं, तो 130 की वैल्यू क्या दे रखी है? 1105। 1105। ठीक है, और हमें पूछिए कितनी? 100 की वैल्यू पूछिए। तो 13 का लगाते हैं, 13 सत्ते 13 7 किलो 13 104, 13 5 65, तो 10 की वैल्यू 85 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 850। यही आंसर है। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाऊंगा, आप देखते रहिए ललन टॉप। दोस्तों एक क्वेश्चन है, 4:5 के अनुपात में कोई धनराशि दो भागों में क्रम से 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। दोनों भागों को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया है। यदि दोनों भागों से प्राप्त ब्याज के बीच कुल अंतर 4680 है, तो उधार दी गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल राशि उधार दी गई कितनी है कितनी? 9 है। 9 का देख लो, भाग जा रहा होगा। 6 5 11 इसमें नहीं जा रहा है, ये आंसर नहीं है। 4 2 6 3 9 इसमें जा रहा है। 6 4 10 और 18, मतलब 2 में जा रहा, तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, कर लेते हैं। तो कह रहा है कि 4 राशि है 4 वर्ष के लिए 8% पर। ठीक है, 4 चौक 16 अट्ठे 128, 128, 5 पंजे 25 अट्ठे 200, तो इनका जो डिफरेंस है वो दे रखा है 4680। ये कितना हो गया? 28 2 30 70 72, 72 की वैल्यू दे रखी है 4680। हमें निकालनी है एक की वैल्यू, यानी कैसे निकालेंगे? अगर हम 18 का दे दें, 18 का दे दें तो यहाँ आ जाएगा 4। चलो छोड़ो, हमें 9 की वैल्यू निकालनी है ना, 4 5 9 की वैल्यू निकालनी है, तो 8 का भाग दे देते हैं हम दोनों में। कितना हो गया? 8 9 72 और 8 छिंगे 48, नहीं 8 पंजे 40, 6 8 अट्ठे 64, 4 8 5 40, तो ये आ जाएगा 585। किसमें? इसमें। ये आ गया आंसर। ये 9% है ना, 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे, 58,500। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के आधे के बराबर होती है, जब जो वर्षों की संख्या मान लो टी है, तो ये क्या है? जो दर है ना उसके आधे के बराबर होती है, तो दर क्या हो गई? 2T। राशि का 1/8, अच्छा, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8 हिस्सा होता है, यानी कोई 8 रुपये है। ठीक है, 8 रुपये पे पी हो गया, आर क्या है हमारा? 2T, और टी है टी बटे 100 बराबर ब्याज हो कितना रहा है? 1/8 है ना। तो हमें पहले पूछा है, हम रेट निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 2 चौक 2 50, ये हो गया 2 से 4 बार और 2 से 25 बार। ठीक है, तो 2T² बराबर क्या हो गया? इधर 25 चला गया, 25/4, नहीं 2 कट गया। टी बराबर क्या आ गया? 5/2, यानी 2.5 आ गया टी बराबर। अब कह रहा है 15,000 के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करिए। 15,000 पर उसी ब्याज दर के लिए 8 वर्षों के लिए। ठीक है भाई, टी क्या है हमारा? टाइम था, और 2T है रेट, तो रेट कितना हो गया हमारा? 2 से गुणा कर देंगे 5, 8 गुणा 5/100, 15 8 120, 12 5 60, 6,000 आंसर आ गया। बीस हजार मूल्य के टीवी सेट की कीमत 1,000 रुपये की 20 किस्तों में अदा की जानी है। यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 6% है, तो पहली किस्त का भुगतान खरीद के समय किया जाता है, तो उन्हें ब्याज के रूप में अच्छी तरह से कवर करने वाली अंतिम किस्त का मूल्य क्या होगा? कैसे निकालते हैं भाई? 20,000 रुपये का ब्याज, मतलब 20,000 रुपये हमें चुकाने हैं। ठीक है, लेकिन 1,000 की किस्त वो शुरुआत में दे दे रहा है, तो ब्याज लगेगा कितने पे? 19,000 रुपये। अगले महीने कितने पे लगेगा? 18,000 रुपये। ऐसे ही कर करके लास्ट महीने कितने लगेगा? 1,000 रुपये पे। ठीक है, अगर हम इसमें से 19 नहीं सॉरी 1,000 ले लेते हैं कॉमन, बचे कितने? 19 + 18 + 17,
ऐसे ही करके, ठीक है। 1000 कैसे करेंगे, 19 गुणा 20/2, 10 कितना हो गया, 1 9 1 2 3, 3 और 1 4, कितना हो गया। इस पे ब्याज लगेगा कितना, 6% की दर से, और 1 महीने का लगेगा 1/12, यानी 6 दूनी 12, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी, 2 से कर दिया भाग लगा दिया, 2 नाम 18, 2 पंजे 10, 950 आ गया, ठीक है। 1000 रुपये लास्ट वाली किस्त है और 950 रुपये ब्याज है, कितना हो गया 1950। 1950 आंसर है, नन ऑफ दीज आ जाएगा आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। एक क्वेश्चन है, सुदीप ने एक धनराशि का 1/8 भाग 5% पर 2 वर्ष के लिए, उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया तथा शेष धनराशि का 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज 1674 रुपये है, निवेश की कुल धनराशि क्या है। हम कुल धनराशि फ्रैक्शन ना बने इसलिए मान लेंगे 8 पंजे 40। हमने मान लिया कि भाई 40 रुपये धनराशि होती टोटल, ठीक है। तो कह रहा है कि सुदीप ने 1/8 धन यानी 8 पंजे 40, यानी जो 5 धन है ना वो 5% की दर से 2 वर्ष के लिए कर दिया, ठीक है। प्लस अगर 3/5 भाग यानी 5 अट्ठे 40, 8 के 24, 24 भाग 6% के लिए 2%, ठीक है। प्लस अब कितना है बच्चा शेष धनराशि, तो 5 24 29, 29 और 11 40, ये कर दिया 10% से 2 के लिए, ठीक है। कितना हो गया, 5 25 दूनी 50, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96 तिया 6 18, 9 27 28, 288 प्लस 11 दाढ़े 110 और 220, इसकी जो वैल्यू है कितनी दे रखी है 1674, 1674 दे रखी है, ठीक है। हमने बटे में 0 मतलब 100 नहीं लगाया है किसी भी परसेंट पे, तो हम यहाँ लगा देंगे 288, 200 और 200 400, 80 और 20 100, 500, 508, 558, 585, 558, 200 200 400, 400, 80 और 20 100, 508 58, 558, 558 की वैल्यू इतनी है। 8 के 24, 5 के 15, 3 बार जाएगा जहाँ तक है 300 आ जाएगा। हमें क्या पूछा है, कुल धनराशि यानी 40 की वैल्यू पूछी है, 40 दिया 120, 12,000 आ गया आंसर। तो एक क्वेश्चन है, ए ने 31 दिसंबर 2025 को अपने दोस्त बी से 1,000 रुपये की राशि शर्त पर उधार ली कि वह 1 वर्ष बाद इसे 11% के साधारण ब्याज की दर के साथ लौटाएगा, परंतु ए 1 मई 2016 को पैसा लौटाने की स्थिति में आ जाता है। बी को उसे कितनी राशि वापस करनी होगी। तो क्या है कि ए ने 31 दिसंबर, ठीक है, हम क्या है ले लेंगे टाइम निकालेंगे। तो 31 दिसंबर, जनवरी आ गई 31 की, फरवरी आ गई 2016 तो लीप ईयर है तो फरवरी होगी 29 की, मार्च अप्रैल मई में पैसे दे देता है वो, ठीक है। 1 9 10 और 11, 4 3 7 2 9 2 3 12, 121 दिन। तो 121 दिन का ब्याज लगाना है कितने में, 1,000 रुपये पे 121 का ब्याज कितने में 366, लीप ईयर है 12% पे 12/100 निकाल दो भैया, 2 जीरो 2 जीरो लुढ़का दी, 6 3 9 6, 6 दूनी 12, 6 छंगा 36, 6 6, ठीक है। कितना हो गया 12 दूनी 24, 121 है सॉरी, 242, 242,161, ठीक है। 6 चौक 24 अप्रोक्स कितना जा रहा है, 4 बार जा रहा है, देखो 6 चौक 24 240 हो जाता है, तो ये गया 40 बार अप्रोक्स। पूछा क्या है देख लेते हैं, मतलब आसपास बहुत दूर दूर है ना ऑप्शन। बी को कितनी राशि लौटाएगा, 40 रुपये, तो 140 रुपये, 40 रुपये तो ही लौटाएगा, 1,000 रुपये से लिए 1,040 लौटाएगा, 1,040 आ गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन हम थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं, के मुकाबले दोगुना कर दिया। साल के अंत में ब्याज के रूप में 2800 रुपये का भुगतान किया, प्रारंभ में लगाई गई ब्याज की दर की गणना करें। 12,000 रुपये की राशि है 4 महीने के लिए, मान लो एक्स है रेट, ठीक है।
बटे 100 हो गया, प्लस अब है 12 और 6 18,000 हो गया, 18,000 रुपये की राशि, और 8 महीने बचे, रेट कर दी डबल। इसको ही सॉल्व कर लेते पहले, 2 जीरो गई, 4 × 3 = 12, अरे 12 से 12 ही काट देता यार, ठीक है, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 2 4, तो ये हो गया 10, 40x तो इधर बचा, इधर क्या बचा, 30 × 4 = 120, 240, 2800, ये 280, 280 x = 2800, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 10%।